Hello my dear students. So students, today we will discuss about the spherical capacitor. जैसे कि अपने चैप्टर की स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका लिया था, बट स्टूडेंट्स वो सफिशिएंट नहीं था क्योंकि वो अपन ने केवल कुछ फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अपन ने उसका इंट्रो देखा था। ओके, बट एक्चुअल में स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है इसके बारे में अपन देखते हैं। ओके, सो द टॉपिक इज स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि अपन देखते हैं कि जो अपने पास प्लेट्स हैं, ठीक है, एक होती है अपने पास पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। जाते हैं सब, एक पे चार्ज होता है प्लस क्यू, ओके, और एक पे चार्ज होता है माइनस क्यू। ओके, तो सेम टू सेम अपन यहाँ पे बात करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, तो यहाँ पर भी अपन क्या लेंगे, देयर मस्ट बी टू स्फीयर्स। क्या होने चाहिए? टू स्फीयर्स जो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। Okay students, so there are two concentric spheres. Okay students, there are two concentric spheres. Okay, and this is the center. ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं, सपोज द रेडियस ऑफ दिस इज a and the radius of, suppose this is b. Okay, this is b and the radius of this outer is the a. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, R1 R2 आप कुछ भी ले सकते हैं इसको। दिस इज b। ठीक है, अब यहाँ पर अपना एक बिहेव करेगा पॉजिटिव और एक बिहेव करेगा नेगेटिव की तरह। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी इच्छा है, ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अपने पास जो आउटर कैपेसिटर होगा, सॉरी आउटर स्फेरिकल, अपने पास कोई भी कंडक्टर, दीज आर द कंडक्टर, बोथ आर कंडक्टर्स, ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है। ठीक है, सपोज दिस इज द ए, ओके, दिस इज ए एंड दिस इज बी। बोलो कोई दिक्कत? दोनों क्या है? कंडक्टर है। अभी कंडक्टर अपने पास होलो, अगर मैं इस आउटर की बात करूं, आउटर स्फेयर, इट शुड बी होलो कंडक्टर। समझ आ रही है बात? ऐसा क्यों भी? कंडक्टर ही क्यों होना चाहिए? सॉलिड कंडक्टर, सॉरी होलो कंडक्टर क्यों? सॉलिड कंडक्टर क्यों नहीं? भाई एक बात बताओ कि अगर ये होलो नहीं होगा तो इसके अंदर ये वाला अपन जो स्फेयर है कैसे इसमें पुट करेंगे? भाई अंदर से क्या होना चाहिए? होलो होगा तब तो ये पुट हो सकता है ना। भाई अंदर से खोखला होगा तब तो उसके अंदर आप इसको फिट कर सकते हो। ठीक है, तो आउटर जो स्फेयर है वो क्या होना चाहिए? शुड बी होलो। बट अगर मैं इनर की बात करूं तो इट मे बी सॉलिड, ये सॉलिड भी हो सकता है या फिर होलो भी हो सकता है। बोलो ये बात आई समझ में? ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अपन को ये देखना है कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट करने के लिए अपने पास चार्जेस होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो स्टूडेंट्स सपोज अगर मैं इस इनर, अपने पास जो इनर स्फेयर है, ठीक है, अगर अपन इसको दे दे पॉजिटिव चार्ज, सपोज दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव भी कर सकते हो नेगेटिव भी कर सकते हो, कंफ्यूजन में नहीं आना है। ओके स्टूडेंट्स, इट मे बी सपोज दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज, कोई दिक्कत? कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव है देन ड्यू टू द इंडक्शन वी नो दैट जो इसकी ये जो आउटर स्फीयर है, आउटर स्फीयर, ठीक है, इसके इनर जो अपने पास पोर्शन होगा ये वाला, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बताओ? इट विल बी नेगेटिवली चार्ज। सही बात है, ड्यू टू द इंडक्शन प्रोसेस। समझ आ गई बात? ओके, दिस इज नेगेटिवली चार्ज इनर साइड। बोलो कोई दिक्कत? बात आ रही है समझ में? भाई ये वाला जो अपने पास प्लेट होगी, ठीक है, स्फेरिकल प्लेट, उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? इंडक्शन प्रोसेस पढ़ चुके हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। अगर यहाँ पे अपन नेगेटिव डालते, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, ये बात ध्यान रख लेना भी। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव होता, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अगर यहाँ अपने पास नेगेटिव है तो स्टूडेंट देयर विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी आउटर स्फीयर, जो यहाँ पे ये क्या है? इनर साइड है, एंड दिस इज द आउटर सरफेस, and at this will be the positively charge। बोलो ये बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है,
बट अपन को एक चीज पता है कि भाई यहाँ पर कैपेसिटर अगर अपन को उसको बनाना है तो इस आउटर चार्ज को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और जब क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसको क्या कर दो आप, अर्थन कर दो, मीन्स अर्थ से आप उसको कनेक्ट कर दो। ओके, ओके स्टूडेंट्स, इसको अपन अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अगर अर्थ से कनेक्ट करोगे देन सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ के पास। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये अर्थ के पास चला गया तो यहाँ पर क्या होगा, कोई चार्ज बचेगा क्या, बताओ। यस, देयर विल बी नो चार्ज। बोलो इस बात को कोई दिक्कत। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द अर्थ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या अपने पास सेम जैसा भी अपने पास कैपेसिटर होता था, क्या सेम वही कंडीशन बन चुकी है। ओके, दिस इज द पॉजिटिव, ओके दिस इज नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होती थी आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी। अभी पता है क्या, सपोज दिस इज पॉजिटिव, ओके एंड दिस इज नेगेटिव, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो एक बात बताओ कि यहाँ पर अपने पास ये पॉजिटिव है या अपने पास नेगेटिव है, तो क्या फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो होगी कि नहीं होगी। अरे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरीके से, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो इसमें कोई दिक्कत, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर अपने पास हुआ यूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बन चुकी है, बाउंडेड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाउंडेड, और अपन को बाउंडेड ही तो चाहिए। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक बातें आ गई समझ में आपको। तो यहाँ पर अपन को एक बात पता चली कि यहाँ पे आउटर पोर्शन है, यहाँ पे चार्ज क्या है, जीरो है, कोई चार्ज नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑन द सरफेस ऑफ द, दिस इज द ए, दिस इज ए स्फीयर, तो ऑन द सरफेस ऑफ दिस ए स्फीयर द टोटल पोटेंशियल विल बी जीरो। बोलो सही बात है कि पोटेंशियल फॉर्मूला अपन जानते हैं, दिस इज द Q अपॉन C। ओके, अगर अपने पास Q जीरो है तो अपन जानते हैं पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो होगा। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बताओ, बिकॉज, ठीक है भाई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, आप बिकॉज इसमें नोट करोगे। ठीक है कि भाई कैसे लिख सकते हो आप, इफ द इनर स्फीयर इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड देन द इनर साइड ऑफ द आउटर स्फीयर विल बी नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द इंडक्शन। इस तरह से आपको थोड़ी सी लैंग्वेज में लिखनी है। ओके तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैंने बात की वो क्या है कि ड्यू टू द जीरो चार्ज, क्या बोलेंगे अपन, बिकॉज द चार्ज total charge on the surface of sphere A। बोलो कोई दिक्कत, A स्फीयर है, उस पर जो टोटल चार्ज है वो क्या है बताओ, जीरो है। ओके, सो वी कैन से द पोटेंशियल, सो द पोटेंशियल on a sphere this will be जीरो। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, पोटेंशियल क्या आएगा ए के ऊपर बताओ, जीरो। कोई दिक्कत है क्या, समझ आ गई बात। अब अपन बात करते हैं कि कर क्या रहे हैं अपन, पता है कुछ कर क्या रहे हैं अपन, यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ओके ऑन द स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन क्या करना चाहते हैं, इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर अपन कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक बात बताओ, क्या अपन ने पैरेलल प्लेट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं फाइंड आउट किया था, बताओ। यहाँ पे पोटेंशियल भाई बैटरी से कनेक्टेड था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बैटरी पे पोटेंशियल सपोज V है, नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ओके, दिस इज द पोटेंशियल V। So the potential difference at this will be V। पता है चीज अपन को, पता है यहाँ पे पोटेंशियल कितना हुआ करता था V, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हुआ करता था, जीरो। तो V माइनस जीरो क्या आएगा, V पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो जब अपन को V पता चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा, तभी अपन क्या कर सकते हैं, C निकाल सकते हैं, क्योंकि C का फॉर्मूला क्या है अपने पास, दिस इज द
Q अपॉन V, या फिर अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जैसे ये दो प्लेट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में पोटेंशियल पता होना चाहिए। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर टू स्फीयर्स है, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड दिस इज द नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। तो यहाँ पर भी अपन को इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना है और इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना है। सपोज दिस इज द VA एंड दिस इज VB। ओके, मतलब दोनों पोटेंशियल, सॉरी दोनों स्फीयर के ऊपर अपन क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। जब ये अपन को पता चलेगा तभी अपन इस फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब चीज पता चली क्या कर रहे हैं अपन, बोलो बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, सपोज द पोटेंशियल ऑन द ए स्फीयर में पोटेंशियल कितना है बताओ, 0 है। ये तो समझ में आ गया क्यों है, बिकॉज अपने पास चार्ज क्या है यहाँ पे 0 है, तो इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा दिस विल बी 0, बट द पोटेंशियल ऑन द बी, अगर इस बी की मैं पोटेंशियल की बात करूं, ओके स्टूडेंट्स, चलो अपन बात करते हैं। नाउ पोटेंशियल ऑन स्फीयर बी, ओके, इसके लिए अपन बात करते हैं। तो बी स्फीयर के लिए अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो आपको पता है बी क्या है, ये पॉइंट है। ओके, बी के ऊपर अपन ने क्या कर लिया, सरफेस के ऊपर एक पॉइंट लिया एंड दिस पॉइंट स्टूडेंट्स, एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल विल बी ऑफ टू टाइप का पोटेंशियल होगा। कैसे भाई, एक तो अपना पोटेंशियल होगा किसके कारण, ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस स्फीयर। सेकेंड जो पोटेंशियल इसके ऊपर डेवलप होगा वो होगा ड्यू टू दिस स्फीयर, आउटर स्फीयर। दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक यहाँ पर चार्ज है और एक यहाँ पर है। तो भाई यहाँ का तो अपन निकाल लिया कि 0 पोटेंशियल है, बट यहाँ के अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल किसके कारण आएगा, ड्यू टू दिस स्फीयर, ओके, एंड ड्यू टू दिस आउटर स्फीयर। तो दोनों के कारण यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑन द सरफेस और सॉरी स्फीयर बी। ओके, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट, सबसे पहले अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल, या फिर इसको आप बोल दो, इसको बोलो पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज। भाई ये प्लस क्यू चार्ज है कि नहीं है, ओके, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ स्फीयर बी। मतलब ये बी का जो स्फीयर है, बी स्फीयर है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो उसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप होगा पहले अपन को फाइंड आउट करना। आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्या पता होना चाहिए, अपन ने पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर देखा था, याद है आपको, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। तो सरफेस के ऊपर ही तो चाहिए पोटेंशियल अपन को, भाई इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर ही अपन को पोटेंशियल चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर अपन ने देखा था कि ये आर है, सपोज दिस इज द रेडियस, ओके, और यहाँ पर आपके पास कोई भी चार्ज है, सपोज दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल पर डेवलप हुआ था स्टूडेंट कितना हुआ था बताओ, के क्यू अपॉन आर। ये आपको पता होना चाहिए। सही बात, अगर नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर देखें पोटेंशियल वाले। ओके स्टूडेंट्स, पोटेंशियल चैप्टर को इस कंप्लीट स्फीयर अपन ने देखा था उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन ने कहा दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, दिस इज द बी रेडियस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा बताओ, दिस विल बी के प्लस क्यू है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। आपको पता है पोटेंशियल का चार्ज पॉजिटिव है, देन द पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, इफ द चार्ज इज नेगेटिव देन द पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। ओके, सो दिस इज के क्यू, यहाँ पे आप लिख सकते हो उसको, दिस इज के क्यू अपॉन रेडियस कितनी है अपने पास, बी, कुछ भी रख सकते हो रेडियस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज द के क्यू अपॉन बी। बोलो कोई दिक्कत? आगे चले। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। भाई देखो इस स्फीयर की बात कर रहे हैं अपन, है ना, यहां पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं ड्यू टू दिस ए स्फीयर। बोलो ये बात समझ में आ रही है? तो इस ए स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, इनर साइड में ध्यान रखें, इनर साइड में, आउटर में नहीं है, आउटर में तो चार्ज नहीं है, पोटेंशियल भी नहीं है। ओके, सो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ओके, ऑफ स्फीयर ए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके लिए वाला कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा,
सेम स्फीयर का कॉन्सेप्ट। भाई देखो ध्यान से, ये अपने पास आउटर स्फीयर है, दिस इज द आउटर स्फीयर, ओके, दिस इज द ए स्फीयर, सपोज दिस इज द ए स्फीयर, ओके, और इसके इनसाइड आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है यहाँ पर, और आपको पता होना चाहिए इनसाइड के लिए अपने पोटेंशियल फाइंड आउट किया हुआ है, पता है क्या आपको, भाई पता है क्या, अगर यहाँ पर अपने पास है -q चार्ज, ओके ओके, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, दिस इज द r, ठीक है, तो इसके जो इनर साइड पे पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, जो सरफेस के ऊपर होता है। अगर ये चीज नहीं पता स्टूडेंट तो बिल्कुल आपको लेक्चर देखना चाहिए, पहले वाला पोटेंशियल वाला, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा डेरिवेशन अपन इसका कर रखा है, ठीक है। भाई अगर आपको पता है आउटर स्फीयर, दिस इज आउटर स्फीयर, इसके इनसाइड आपको पोटेंशियल निकालना है, तो दिस पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल टू द पोटेंशियल व्हिच इज ऑन द सरफेस, मतलब सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो ही क्या होता है, इनसाइड, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल क्या रहता है, हमेशा सेम, कहीं पे भी ले लो, यहाँ पर जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होगा वही यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे आपको पता होना दिस इज द के Q अपॉन कैपिटल R, दिस इज द रेडियस, रेडियस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ भाई, जैसे अपने पास इसकी रेडियस कितनी है, आउटर स्फीयर की रेडियस है a, तो यहाँ पे रेडियस बताओ कितना आएगा, दिस विल बी a, ओके, एंड दिस इज द नेगेटिव पोटेंशियल, ये बात आई समझ में, सो दिस विल बी -kq अपॉन दिस इज a रेडियस, ये चीज आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आपको लेक्चर जरूर देखना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे देखो। तो अपन को देखो ए का पता चल गया, पोटेंशियल 0 है, बी के ऊपर टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट अपन कर सकते हैं, ओके, सो द टोटल पोटेंशियल ऑन बी, ओके, ऑन बी, बी स्फीयर के ऊपर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, इन दोनों का सम, अरे भी बात आ रही है समझ में, सो दिस इज द kq अपॉन b माइनस kq अपॉन a, बोलिए इसमें कोई दिक्कत, भाई समय प्लस यहाँ पे देखो माइनस था तो ये माइनस लगा दिया, समय आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत है, पक्का, चले आगे, चलो, तो ये अपन को पता चल गया कि ये क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया, समझ गए बात को। चलो अब अपन जानते हैं दोनों के ऊपर पोटेंशियल आ चुका है, VA पोटेंशियल आपको पता है 0 है, एंड VB पर जो पोटेंशियल दिस इज द KQ अपॉन A, सॉरी B, ओके, माइनस KQ अपॉन A, ये पोटेंशियल अपन को पता चल चुके हैं। तब अपन फाइंड आउट करते हैं कैपेसिटेंस, ओके, सो कैपेसिटेंस, ओके स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस ऑन द स्फीयर, जिसको आप चाहो तो CS से डिनोट कर सकते हो या C रहने तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स, सो C, दिस इज द Q अपॉन डेल V, बोलो कोई दिक्कत, Q क्या है, टोटल चार्ज, सो दिस इज द Q, देन अपॉन डेल V, डेल V की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट तो दिस इज द सम, सॉरी डेल V मींस अपन बोल सकते हैं VB माइनस VA, बोलो कोई दिक्कत। So students, now we know that this is the VA and VA is 0, ये अपन को पता है, A पे पोटेंशियल कितना है, 0, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपन, ठीक है, पोटेंशियल ऑन द A, जिसको आप डिनोट कर सकते हो VA, ओके, दिस इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत, तो अगर ये 0 है सो दिस विल बिकम Q अपॉन VB, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, आगे चलें। अब ध्यान से देखोगे, अपन जानते हैं VB की वैल्यू क्या है, VB की वैल्यू क्या है, जैसे अपन यहाँ पे देखो दिस इज द VB, ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू, ठीक है, सोल्व कर दो, दिस इज द Q अपॉन, ठीक है, दिस इज द KQ अपॉन B माइनस KQ अपॉन A, समझ में आ गई यहाँ तक बात, ठीक है, सोल्व कर दो इसको, दिस विल बी Q अपॉन, यहाँ से KQ अगर आप कॉमन लेते हो स्टूडेंट, देन दिस विल बी KQ एंड दिस इज द 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A, बोलो कोई दिक्कत, समझ आ गई बात, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आगे देखो, दिस इज द Q एंड दिस इज Q, ओके, इसको आप ऊपर लेके जाते हैं, देन भाई देखो ये क्या है, 1 अपॉन K, ध्यान से समझना, क्या मैं 1 अपॉन K को जानता हूँ, ये क्या है, 1 अपॉन K इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है आपको भाई, अगर मैं K बोलता था, K क्या होता था, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको 1 अपॉन K को अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इज 4 पाई
epsilon naught. Any doubt? Okay, this is the 1 upon b माइनस 1 अपॉन ए. ठीक है, तो इसका अगर अपन एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, एलसीएम लेके आप इसको सोल्व कर दो. ठीक है, दिस इज द एलसीएम ए बी. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज a minus b. This will become a minus b. Okay students, now इसको आप reciprocal करें, the reciprocal. After the reciprocal we will get that 4 by epsilon naught ab upon a minus b. Okay students, this is the capacitance of the spherical capacitor. बोला आगे बात समझ में? अब ध्यान से देखो ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. This is a is the radius, a is the radius, b is the radius of the small sphere. Okay, मतलब अगर इन दोनों की वैल्यू ग्रेटर है, देखो ये तो कांस्टेंट है 4 by epsilon, ये तो कांस्टेंट, बट इफ a is greater then c will be greater. मतलब अगर इस स्फीयर को आप इंक्रीज कर दो तो अपने पास क्या होगा, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज. सही बात है. अगर मैं b को इंक्रीज कर दूं मतलब इस b की रेडियस को भी इंक्रीज कर दो, मतलब इसको क्या कर दो, बड़ा कर दो. जैसे आप इसको इंक्रीज करोगे c विल बी इंक्रीज. यहां तक बातें समझ आ गई. दूसरा ये डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स इनके डिफरेंस पे. अगर इनका डिफरेंस लेस होगा, देखो ध्यान से समझना, a माइनस बी इस रेडियस में से अगर आप इसको माइनस करते हो, अगर इसका डिफरेंस लेस है, बहुत कम है, ओके, सो दिस विल बी ग्रेटर वैल्यू. ये बात समझ आ गई. डिनोमिनेटर लेस होगा तो ये जो वैल्यू होगी दिस विल बी ग्रेटर. समझ आ गई बात? ठीक है, मतलब अगर ये कम है तो अपने पास जो कैपेसिटेंस होगा दिस विल बी ग्रेटर. मतलब ये हुआ दोनों जो कैपेसिटर्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. समझ में आ गई बात? ध्यान से देखो क्या कहा अपन ने, नोट कर लिया आपने सभी को? ओके, अगर मैं यहाँ पे बोलूं, क्या बोल सकते हैं, मतलब किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटेंस, या कह सकते हैं अपन स्फेरिकल कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्फेयर. पहली बात तो ये भाई दोनों की रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा. दूसरी बात, ठीक है, चाहो तो आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द स्फीयर. ठीक है, मतलब समझ में आ गया होगा भी, अगर साइज इंक्रीज होगी देन कैपेसिटेंस विल बी ग्रेटर. ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं स्फेरिकल कैपेसिटेंस इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द, या फिर आप ऐसे कर दो, स्फेरिकल कैपेसिटर इज ग्रेटर if the distance between the spheres, बोलो ये बात आई समझ में, is less. ओके, अगर अपने पास दोनों के बीच की डिस्टेंस लेस है देन कैपेसिटेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा. बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक बात आ गई समझ में? कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक चीज, छोटी सी चीज और ध्यान में रख लो स्टूडेंट्स. क्या ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे सपोज अपन डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं, जैसे अपन ने पैरेलल प्लेट में फिल किया था, सपोज मैंने यहाँ पे क्या फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक. ओके, तो सीधा सीधा अपन जानते हैं क्या हो जाएगा भाई, डाइलेक्ट्रिक फिल करते ही कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा. कितना टाइम, के टाइम. ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, इफ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड. ये छोटे छोटे केस है भाई, पता होनी चाहिए. ओके, इफ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड, ओके, जिसका अपने पास जो कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विद कांस्टेंट, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, के. समझ गए? ठीक है, जब अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मतलब जो सी एस होगा दिस विल बी के टाइम ऑफ सी. बोलो कोई दिक्कत? अरे भाई कोई दिक्कत है, कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या टाइम हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द स्फेरिकल कैपेसिटर. ओके स्टूडेंट, तो अपन ने कैपेसिटर देख लिया. अब स्टूडेंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस. क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस, तो उसको अपन देखते हैं. ओके, okay, next topic is redistribution
ओके, तो स्टूडेंट्स में होता क्या है, अगर सपोज करो दिस इज द एनी स्फीयर या एनी कंडक्टर, स्फीयर की नहीं बोलेंगे पर कोई भी कंडक्टर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ओके, दिस इज द एनी कंडक्टर, ठीक है, इसको अपन एक स्टैंड पे रख दिया, कैसे भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, स्टैंड पे इज्जत के साथ रख दिया इसको, ठीक है, ऐसे गिराया नहीं करना, ठीक है। एंड दिस इज द अदर स्फीयर, बोलो सही है बात। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर अपन क्वेश्चन, सपोज दिस इज द, इट हैज द चार्ज q1 एंड इट हैज द चार्ज q2, दोनों के चार्ज डिफरेंट है। ओके, दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल है वो भी क्या है, डिफरेंट, दिस इज द v1 एंड दिस इज v2, कोई दिक्कत। ओके, एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द बोथ इज c1 एंड c2, मतलब दोनों के ऊपर अपने पास क्या डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, डिफरेंट पोटेंशियल एंड डिफरेंट कैपेसिटेंस। बोलो समझ में आ गई बात। अगर मैं इस दोनों को क्या कर दूं, वायर से कनेक्ट कर दूं, किससे कनेक्ट कर दूं बताओ, वायर से। अभी क्या थे, आइसोलेटेड, दोनों डिफरेंट, सॉरी डिस्टेंस से कनेक्टेड नहीं थे, दोनों डिस्टेंट थे। ओके, कनेक्टेड नहीं थे, समझ गए, ठीक है। बट इफ वी कनेक्ट दिस विद द वायर, किससे कनेक्ट कर दिया अपन ने, वायर से कनेक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आप वायर से कनेक्ट करोगे, ओके, देन द चार्जेस विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, क्योंकि अपन को ये चीज पता है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, दोनों डिफरेंट है। ओके, पोटेंशियल इज द डिफरेंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंट है, सपोज अपन ने कहा v1 इज ग्रेटर देन v2, सपोज केस ले लिया अपन ने, इफ v1 इज ग्रेटर देन v2, मतलब इसका पोटेंशियल ग्रेटर, इसका पोटेंशियल लेस है, तो चार्ज कहां से मूव करेगा, फ्रॉम दिस टू दिस, ये पता है, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंट, तो ऑब्वियसली यहां से चार्ज क्या होगा, मूव करने स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए, समझ गए क्या। और चार्ज तब तक मूव करेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता, किसका, पोटेंशियल का, समझ आ गई बात। चार्ज तब तक ये मूव करेगा जब तक यहाँ पे पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और सपोज करो आफ्टर ट्रांसफर ऑफ द चार्जेस ट्रांसफर हुए, ओके, जब अपने पास बिफोर, अपन कह सकते हैं बिफोर redistribution, ओके, बिफोर redistribution ऑफ चार्ज, ओके, ये अपन बात कनेक्टिंग वाली पोजीशन। अब इसके बाद में पास एक और कंडीशन आ गई, जिसमें अपन ने क्या कर दिया, कनेक्ट करने के बाद में चार्ज जो हुआ वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ओके, एंड पोटेंशियल विल बिकम इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल अगर v है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ, v, क्यों, क्योंकि चार्ज क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। चार्ज ट्रांसफर क्यों होता है, पोटेंशियल को इक्वल करने के लिए, समझ गए, ठीक है। अगर यहाँ पर सपोज जो बाद में जो चार्ज आया, दिस इज द q1 डैश बोल दो, कोई दिक्कत, टोटल जो चार्ज यहाँ पर हो गया आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहा, आफ्टर redistribution, okay, the total charge on this A and this is B, suppose this is A, okay, and this is B, this is A and this is B, okay। तो यहां से हुआ यूं कि इसके ऊपर चार्ज है q1 डैश, और यहाँ पे जो चार्ज बन गया वो क्या बन गया बताओ, q1 और q2 डैश, एंड द कैपेसिटेंस इज c1 एंड c2, बोलो सही है क्या। अपन को एक चीज पता है, कैपेसिटेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो कैपेसिटेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका कैपेसिटेंस पहले C1 था, तो अभी देखो C1 है, C2 था, यहाँ पे अभी C2 है, बोलो ये बात समझ में आ गई। तो ये अपने पास होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस, कब, अगर अपन टू डिफरेंट पोटेंशियल वाले कंडक्टर्स को क्या कर दे, वायर से कनेक्ट कर दे, समझ गए। इसीलिए अपन ने देखो न्यूमेरिकल्स देखा था, न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, देखे थे अपन ने, तो न्यूमेरिकल्स में जो भी वायर आपस में कनेक्ट, जो भी कैपेसिटर्स आपस में कनेक्टेड थे, उनके पोटेंशियल अपन हमेशा क्या लेते थे, सेम, याद है आपको, समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट है भाई पूरा, ठीक है। तो यहाँ तक भी कोई बात समझ में, सभी बातें समझ आ गई होगी आपको। तो इसे सपोज करो अपन ने कहा कि अपन का B4 कंडीशन ले लेते हैं, B4 रीडिस्ट्रीब्यूशन, ओके स्टूडेंट्स। तो अपने कहा बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन द चार्ज q1 इज इक्वल टू
C1 V1। कोई दिक्कत है? अरे भी बात आ गई समझ में? ठीक है। एंड द चार्ज Q2 इज C2 V2। बोलो सही बात है, इसका चार्ज C1 C2 यहाँ पे लिख दिया अपन ने। अगर मैं यहाँ पे टोटल चार्ज की बात करूं, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, ठीक है, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे? टोटल चार्ज, this will be Q1 plus Q2, okay, this is equal to students C1 V1 plus C2 V2। यहां तक कोई दिक्कत? बट आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं Q1 डैश। ओके स्टूडेंट्स, अब थियरी है वो मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दी है। ओके, कुछ लाइन्स अगर आप बीच में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो Q1 डैश दिस इज इक्वल टू C1, भाई देखो ये तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा V1 डैश, सॉरी दिस विल बी V प्लस दिस विल बी C2, सॉरी Q1 डैश की बात कर रहे हैं। ओके, देन आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन द Q2 डैश दिस विल बी C2V। भाई देखो पोटेंशियल सेम हो गया ना, कोई दिक्कत? ठीक है। देन टोटल चार्ज this will be Q1 dash plus Q2 dash। Okay students, Q1 dash plus Q2 dash this is equal to C1V plus C2V। तो इसको अपन V कॉमन लेके क्या बोल सकते हैं? C1 plus C2V। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो चार्ज होगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब इस वाली कंडीशन जो टोटल चार्ज है, क्या? टोटल चार्ज, दिस विल बी इक्वल टू दिस चार्ज। समझ गए? दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। जैसे मास कभी चेंज नहीं हो सकता, चार्ज भी कभी खत्म नहीं होगा, या फिर कभी लॉस नहीं होगा, चार्ज कभी लॉस होगा नहीं होगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर ये हो सकता है। ओके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो सकता है, बट टोटल चार्ज जो होगा भाई क्या हुआ क्या है? यहाँ पे कुछ चार्ज था, यहाँ पे कुछ चार्ज था, यहाँ से चार्ज यहीं पे तो ट्रांसफर हुआ है, यहाँ से कम हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो टोटल चार्ज की कभी यहाँ बात करूं तो सेम ही तो होगा, इक्वल अगर अपन करें दोनों को, ठीक है, दोनों का एडिशन लें तो दोनों का एडिशन इक्वली तो होगा भाई, सीधा सा कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन चार्ज क्या कहता है? दोनों तरफ चार्ज क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अपन ये कह सकते हैं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। कोई दिक्कत? ठीक है, इनके वैल्यूज आप पुट कर दो। दिस विल बी C1 V1 प्लस C2 V2। दिस इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ओके, एंड V कॉमन। अगर अपन यहाँ पे टोटल वोल्टेज या टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहें आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन तो क्या होगा? इसको इधर ले जाओ। सो दिस विल बी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द टोटल पोटेंशियल आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। टोटल पोटेंशियल आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चले आगे। ठीक है, अब यहाँ पे और भी इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से देख लो। ध्यान से देखो भी, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं स्टूडेंट्स कि जो अपने पास पोटेंशियल है, देखो ध्यान से, दिस इज द Q1, दिस इज द C1 V1। ओके, अगर मैं यहाँ पे आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या हुआ? दिस इज द Q1 डैश, दिस इज द Q2 डैश। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का रेशियो ले लूं, दिस इज द Q1 डैश and this is the Q2 dash, then this is equal to C1V। ध्यान से देखना रिलेशन आएगा, ओके, एंड दिस इज द C2V। कोई दिक्कत? ठीक है, V से V कट करेंगे अपन, देन रिलेशन क्या आ गया बताओ? Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, दिस इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो हुआ क्या है, जो कैपेसिटेंस था उसका रेशियो इक्वल हो गया किसके? चार्जेस के। आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन या आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली कंडीशन है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। ओके, इन दोनों का रेशियो आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हैं, सिंपल सा रिलेशन है।
ओके स्टूडेंट्स, चले आगे देखो। इसमें एक छोटी सी यहाँ पे और अपन डिस्कस कर सकते हैं, छोटा सा रिलेशन और निकाल सकते हैं। ये तो रिलेशन था किसके बीच में, बिटवीन द चार्ज एंड द कैपेसिटेंस। अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा डेरिवेशन, थोड़ा फास्ट इसको अपन देखेंगे, ध्यान से समझना भाई। अगर मैं यहाँ पे बात करूं रिलेशन आफ्टर द पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस, कौन सा पोटेंशियल, यहाँ पे आपको ध्यान रखना चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, कि भाई यहाँ पर V1 था और यहाँ पर पोटेंशियल चेंज हो गया। देखो ये A वाला है, A स्फीयर या A कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे A कंडक्टर में डिफरेंस कितना आ गया, देखो ध्यान समझना, दिस इज द V1 एंड दिस इज द V, तो डिफरेंस कितना आया, यहाँ पर पोटेंशियल पहले ग्रेटर था, यहाँ पे देखो कम हो चुका है। समझ आ रही। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ पर V1 पोटेंशियल सबसे क्या है, मैक्सिमम, ओके, एंड V2 से ऑब्वियसली लेस है, बट जो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ये जो V पोटेंशियल आया, दिस विल बी ग्रेटर देन V2 बट लेस देन V1, मतलब ये मिडिल वाला पोर्शन आ गया, ये आपको पता होना चाहिए। समझ गए, ये रिलेशन भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं इन पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, इन ए कंडक्टर, ओके, जो कंडक्टर ए है उसमें अपने पास क्या चेंज होगा, सो दिस इज द स्टूडेंट्स डेल V1 VA, सॉरी डेल VA बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि अपने कंडक्टर क्या लिया है A, ओके। तो इसे A में चेंज क्या है, V1 माइनस V, ओके, V1 माइनस V, भाई पहले चार्ज पोटेंशियल कितना था V1, बाद में पोटेंशियल कितना हो गया V, तो कुछ पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज। समझ आ रही है बात, तो यहाँ से यहाँ पे माइनस किया करने इसको, so this is the V1 minus V, V बताओ कितना है, देखो this is the C1 V1, okay students, plus C2 V2 then upon C1 plus C2, बोलो कर सकते हैं, एलसीएम लो फटाफट, इसका क्या आएगा C1 plus C2, ओके। सो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सो दिस विल बी V1 एंड दिस विल बी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें अपन, ओके, V1 C1 से मल्टीप्लाई, सो V1 C1, ओके, C1 V1 then plus C2 V1 then minus C1 V1 plus C2 V2, ओके। देखो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, कट हो गया, तो यहां से क्या बचेगा, तो ध्यान से देखो C2 एंड C2 दोनों जगह आ रहा है, so we can common this, okay students, this is the common C2 and this will be V1, okay, this is the plus and this is V2, then this will be C1 plus C2। ये अपने पास आ गया चेंज इन फर्स्ट क्या, कंडक्टर, ओके स्टूडेंट्स। नाउ चेंज, समझ गए होंगे, अब अपन क्या निकालने वाले, चेंज इन पोटेंशियल इन द बी कंडक्टर, ओके स्टूडेंट्स। तो वही सेम टू सेम V सेकेंड कंडक्टर में देखो ध्यान से, दिस इज द V2, ओके, एंड दिस इज V, ध्यान से देखो दिस इज V2 and this is V, so this is the V2 minus V, okay, then again same thing बनेगी, ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट करूंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या स्टूडेंट, दिस विल बी C1 एंड यहाँ पे ये पूरा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करके इसको आप देख लेना, कोई दिक्कत, समझ आ गई यहाँ तक बात, अरे भी कर सकते हैं पक्का, चलो आगे देखो। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, अपन क्या पता चला, ठीक है। अगर अपन बात करें रेशो की, सो डेल VA अपॉन डेल VB, ओके, दोनों का रेशो ले लिया अपन ने, ठीक है। तो रिलेशन क्या आया कि भाई यहाँ पे देखो क्या है अपने पास, C2, दिस इज द C2 एंड दिस इज द C1, ये क्या है, B का कैपेसिटर, भाई दिस इज द पोटेंशियल ऑफ B कैपेसिटर, ओके, सो दिस इज द C2 अपॉन C1, दिस इज द रिलेशन, ये अपने पास क्या क्या देखो दोनों का रेशो आ गया,
ठीक है, बट ये थोड़ा सा रेसिप्रोकल, ये चीज ध्यान रख लेना, समझ आ रही है बात। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द प्रीवियस। ओके, अगर अपन चाहें तो इन दोनों को भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, दोनों का रिलेशन आ सकता है, C1 C2, इसको रेसिप्रोकल करके इसको इक्वल कर सकते हो, तो ये भी अपने एक रिलेशन बन सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन, कर सकते हैं। दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। Okay, now students we will discuss the energy loss in this complete process. भाई अपन ने क्या देखा, यहाँ पे हुआ क्या, चार्जेस ट्रांसफर हुए। आपको पता है जब चार्ज ट्रांसफर होंगे तो इस वायर में से चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम A to B। सही बात है, चार्ज अगर ये मूव कर रहा है A to B, सो स्टूडेंट दिस द वेरी इंपॉर्टेंट, द वायर विल बिकम हॉट। वायर क्या बन जाएगा, हॉट बन जाएगा। अरे भाई चार्ज मूव करेगा इसमें से तो वायर क्या होगा, हॉट बनेगा। तो यहाँ पर होगा क्या, कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में कहाँ निकल जाएगी, बाहर। किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। अरे भाई बात आ रही है समझ में, इसका मतलब यहाँ पे कुछ एनर्जी का क्या होगा, लॉस। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। आ रही है क्या बात समझ में। ओके, सो वी कैन फाइंड दिस लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ we will discuss the loss of energy in redistribution. ओके, तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। क्यों होगा, मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू दिस वायर। ओके, वी कैन से ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। भाई सही बात है, वायर में क्या होगा, रेसिस्टेंस, जो उसको क्या करेगा, चार्ज को रेसिस्ट करेगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, वायर हॉट हो जाता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा है, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या बोलेंगे अपन, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, अब ये कितनी एनर्जी है वो अपन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, कितनी एनर्जी लॉस होगी इस कंडीशन में। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपन को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन टोटल एनर्जी कितनी है। बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे एनर्जी है, दिस विल बी, भाई ये अपने पास कंडक्टर है, ये अपने पास एक कंडक्टर, इसके दोनों का कैपेसिटेंस आपको गिवन है, पोटेंशियल आपको गिवन है। सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी, समझ आ रही है बात, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर या फिर ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, बताओ कितनी होती है, हाफ CV², याद है। अरे भाई फाइंड आउट किया था अपन ने, दिस इज हाफ CV²। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ही निकाला था, भाई ध्यान रख लेना। ठीक है, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलेंगे अपन, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, दिस इज द हाफ C1V1²। भाई फर्स्ट कैपेसिटर के लिए और सेकंड कैपेसिटर के लिए कितना होगा, प्लस दिस इज द हाफ C2V2²। समझ के, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकंड कैपेसिटर बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन। बोलो कोई दिक्कत, समझ आ गई होगी बात। देन आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन टोटल पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में लिख दूं, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। Okay students, so this is the U dash suppose, okay, and this will be, we know that C1V² plus half C2V²। भाई अपन जानते हैं पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम है तो इसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द हाफ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से V² को बाहर ले तो कोई दिक्कत है, ठीक है। सो दिस इज द हाफ C1 plus C2, ओके, एंड दिस इज V²। कोई डाउट यहाँ तक स्टूडेंट, बताओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे V की वैल्यू पुट करूं, बताओ क्या थी V की वैल्यू, पता है आपको, V इक्वल्स टू, दिस इज द C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज द पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे, सो दिस विल बी हाफ C1 प्लस C2। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू, भाई ये क्या है,
कांस्टेंट जो टोटल अपने पास वोल्टेज आया था आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द V। ओके, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करो, सो दिस विल बी C1 V1 प्लस C2 V2 देन अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अगर मैं इस होल स्क्वायर को स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, तो कोई दिक्कत? अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, दिस इज द स्क्वायर एंड दिस इज द स्क्वायर, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी आपको? समझ गए होंगे क्या हुआ? ठीक है, अब देखो यहाँ से वन अपने पास टाइम है, इसको आप क्या कर दो, स्क्वायर से कट कर दो, जो फाइनल रिलेशन आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा बताओ? C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर देन अपॉन दिस विल बी C1 प्लस C2। ये अपने पास रिलेशन यहाँ तक आ चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको हटा दें, कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ में आ गया होगा क्या है सारा खेल। ठीक है, देखो ध्यान से आगे। This is the U dash students. ठीक है, now we want to find the loss of energy या potential energy बोल सकते हैं। This is the potential energy हो गई एक तरह से। This is the energy कितनी हो जाएगी बताओ? U dash माइनस U माइनस U क्योंकि ये ग्रेटर एनर्जी, दिस इज द स्मॉल एनर्जी। भाई यहाँ पे एनर्जी लॉस हो चुकी है ना, आफ्टर इट एनर्जी लॉस हो चुकी है, तो ये लेस है, दिस इज द ग्रेटर, सो U माइनस U डैश। बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हैं। U इज द, दिस इज द हाफ C1 V1 स्क्वायर देन प्लस हाफ। ठीक है, हाफ कॉमन ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, हाफ कॉमन ले लो, सो दिस प्लस C2 V2 स्क्वायर स्टूडेंट्स। ओके, देन माइनस, इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे दिस वैल्यू, दिस इज द हाफ। ओके, C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर देन अपॉन C1 प्लस C2। यहां तक कोई दिक्कत है? मतलब यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? यहां से अगर मैं इस हाफ को कंबाइन ले लूं, भाई यहां से भी हाफ है, यहां से भी हाफ, तो इसको मैं कंबाइन लिखूं तो कोई दिक्कत किसी को? इस तरीके से, ठीक है, ताकि हाफ का लफड़ा खत्म हो जाएगा, वरना कंफ्यूज करेगा बाद में। ठीक है, अपन ने कॉमन ले लिया, हाफ को बाहर निकाल दिया, समझ गए? अब ध्यान से देखो, दिस इज द हाफ। ओके, अगर अपन एलसीएम लेते हैं दोनों का तो क्या आएगा बताओ? दिस इज द C1 प्लस C2। ओके स्टूडेंट्स, कोई यहाँ तक दिक्कत? ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है फॉर्म में, तो ऑब्वियसली इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते। देखो ध्यान से समझना, इसको कंप्लीट, इसको पहले C1 से मल्टीप्लाई करो, देन इस कंप्लीट को पहले C2 से मल्टीप्लाई, ये होगा ना? अरे भाई ये कंप्लीट वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो एक बार आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी वैल्यू को, और एक बार इससे, तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सोल्व करना भी आना चाहिए। देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ओके, प्लस देखो दिस इज द C2 एंड इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो दिस विल बी C1 C2 V2 स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, अब वापस इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बिकम C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? अरे बातें समझ में आ रही है क्या? सॉरी, इसको C2 से करोगे ना, ओके, इसको आप करोगे C2 से, सो दिस विल बी C1 C2 V1 स्क्वायर देन प्लस, अरे भाई कोई कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा है, कंफ्यूज तो अपने आप सोल्व करके देख लेना, उसको आ जाएगा समझ में। ठीक है, सो दिस इज द C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ओके, अब यही वैल्यू आगे आने वाली है, मान लीजिए देखो ये वाली वैल्यू आ रही है, अब ध्यान समझ लेना। ओके, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, सो दिस विल बी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर देन माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, समझ रहे हो? अरे भाई माइनस आ गया ना, ठीक है, तो अंदर के सारे साइन क्या होंगे? चेंज होंगे। ठीक है, देन प्लस, समझ में बैठ रहा है क्या हुआ है? अपने आप सोल्व करना तब समझ में आएगा। दिस विल बी C1 V1, ओके, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो C1 C2 V1 V2। ये अपने पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा, ध्यान रख लेना भी। ठीक है, ये वाली टर्म है, यहाँ से आएगी इधर आगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दिस इज द हाफ, समझ रहे बात को? अब ध्यान से देखो भी, C1 V1 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, दिस इज नेगेटिव, ओके, दिस इज पॉजिटिव। समझ गए यहाँ तक बात? तो क्या क्या बचा ध्यान से समझ लेना, क्या क्या बचा अपने पास? दिस इज द
C1 C2 V2 स्क्वायर देन माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखो ध्यान से, सॉरी ये प्लस का है, एक चीज देखो भी, एक चीज सॉरी ये भी माइनस का आएगा ना, माइनस का आएगा, ठीक है, देखना शुरू करके। ओके सो दिस इज माइनस 2C1 C2 V1 V2। अच्छा तो यहाँ पे अपॉन में वैल्यू क्या आ गई बताओ, C1 प्लस C2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से सुनो, यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं किसको, C1 C2 को। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, सो हाफ C1 C2 ओके अपॉन में क्या है C1 प्लस C2। ओके अब देखो यहाँ से क्या बचेगा अपने पास, V2 स्क्वायर देन प्लस V1 स्क्वायर। ओके नाउ माइनस V1 सॉरी 2 V1 V2। ओके दिस इज द वैल्यू, देख लेना भाई कॉमन लेके। अब देखो ये क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 अभी नहीं बन रहा, सो दिस विल बी स्टूडेंट्स C1 C2, अपन इसको बोल सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर, सो दिस विल बी V2 माइनस V1 होल स्क्वायर। okay then upon C1 plus C2। okay and this is the complete formula of loss of energy, this is the complete formula of loss of energy। बोलो कोई दिक्कत? इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डेल U। okay and this is half। okay half C1 C2 C1 plus C2 V1 V2 minus V1 whole square। okay this is the formula of the loss of energy। अब ये एनर्जी लॉस हुई किसके कारण, ध्यान से देखो, ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल, ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बातें, ठीक है। तो ध्यान से अब एक रिलेशन है उसको ध्यान से समझना है। अगर यहाँ पे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं ये V2 है क्या, पहले ये बताओ V2 क्या है, बताओ V2 क्या है। V2 इज द पोटेंशियल इन द सेकंड चार्ज, दिस इज द सेकंड कंडक्टर B। ओके V1 इज द पोटेंशियल इन द फर्स्ट कंडक्टर, ये बात सही है। ये क्या है देखो, कैपेसिटर ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर, कैपेसिटर ऑफ द सेकंड कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे बोलूं इनमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होता, सॉरी इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अगर यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता, मतलब अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होता, यहाँ पर होता सेम, तो क्या यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता क्या बताओ। इफ द potential is same in the both conductor then क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई पोटेंशियल इक्वल है तो चार्ज ट्रांसफर ही नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? भाई अगर अपने पोटेंशियल सेम है तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, तो एनर्जी लॉस भी नहीं होती। फील हो रहा है, ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पे बोलूं सपोज, देखो यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको हटा दूं, इफ कंडीशन ले रहे हैं अपन, इफ V1 इज इक्वल टू V2, मतलब इन दोनों का पोर्शन अगर सेम होता तो यहाँ पे इसमें पुट करोगे, अगर ये दोनों अपने पास इक्वल है तो इनका वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। जीरो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई बताओ, दिस विल बी जीरो। तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी नहीं होता। कब नहीं होता, अगर यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज इन दिस कंडीशन द चार्ज विल नॉट पास फ्रॉम A टू B। और अगर चार्ज पास नहीं होता तो यहाँ पे वायर वाली कंडीशन नहीं आती, वायर वाली कंडीशन नहीं आती तो हीट डेवलप नहीं होती। समझ गए, अरे समझ गए। बट अगर अपने पास पोटेंशियल डिफरेंट है दोनों का, देन देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। कोई दिक्कत? तो ये अपने पास स्टूडेंट्स आज का टॉपिक था, लॉस ऑफ एनर्जी का। कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स मोस्टली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक लेक्चर और बनेगा जिसमें अपन स्टूडेंट देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटर, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर होता है तो अपने पास न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो वन मोर लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, so take care, bye।